हेलो गाइस। हमने आगे के लेक्चर्स में सिडेटिव हिप्नोटिक्स के बारे में देखा था। दैन बारबिट्यूरेट्स हमने डिटेल्स में पढ़ा था। अब आते हैं बेंजोडाइज़ेपाइन पे। हमने देखा था कि बारबिट्यूरेट्स अभी यूज़ नहीं होते, ऐसा हमने देखा था। ठीक है, वो बारबिट्यूरेट्स अभी के टाइम पे बेंजोडाइज़ेपाइन से रिप्लेस हो चुके। क्यों? द रीज़न वाई barbiturates are replaced by benzodiazepine, ये हम अभी पढ़ेंगे लेक्चर्स में। और बेंजोडाइजेपाइन की एक्शन जैसे बारबिट्यूरेट्स की एक्शन थी वैसे बेंजोडाइजेपाइन की एक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, सो बेंजोडाइजेपाइन्स। ठीक है, बेंजोडाइजेपाइन्स आर सिलेक्टिव CNS डिप्रेशंस। ठीक है, प्रोड्यूसेस sedation, relieve anxiety, facilitate sleep, suppress seizure एंड रिड्यूस करेंगे मसल टोन। ठीक है, तो हमने देखा था आगे एक लेक्चर कि सीडेटिव से ना वो इंडक्शन ऑफ स्लीप नहीं करते हैं, वो सब्जेक्ट को काम करते हैं, बस स्लीप इंड्यूस नहीं करते। पर बेंजोडाइजेपाइन क्या करता है, वो सीडेशन भी करता है, दैन वो इन स्लीप भी इंड्यूस करते हैं। ठीक है, फिर एंग्जाइटी रिलीफ करते हैं, सीजर सप्रेस करते हैं, सीजर मतलब खैंचाना। ठीक है, और मसल टोन रिड्यूस करते हैं। ठीक है, ये उसकी एक्शन होगी, प्रोड्यूस एक्शन, सीडेशन, रिलीव एंग्जाइटी, फैसिलिटेट स्लीप, सप्रेस सीजर एंड रिड्यूस मसल टोन। क्लोरडाइजेपॉक्साइड एंडाइजेपाइन ये एज एन एंटी एंग्जाइटी ड्रग यूज होती है, और ये फर्स्ट बेंजोडाइजेपाइन से जो डिस्कवर्ड हुई थी 1960 में। क्या? क्लोरडाइजेपॉक्साइड एंड डाइजेपाम, फर्स्ट बेंजोडाइजेपाइंस जो डिस्कवर्ड हुए थे कब? इन 1960s। और क्या काम करती है? तो एज एन एंटी एंग्जाइटी ड्रग यूज करता है। ठीक है, एज एन एंटी एंग्जाइटी ड्रग एंड फर्स्ट बेंजोडाइजेपाइंस टू बी डिस्कवर्ड इन विच ईयर? 1960। ठीक है, देन अब हम देखेंगे रीजंस वाई बेंजोडाइजेपाइंस रिप्लेस्ड बारबिट्यूरेट्स। ठीक है, तो बारबिट्यूरेट्स में हमने जो थोड़े एडवर्स इफेक्ट्स देखे थे वो बेंजोडाइजेपाइन में या तो कम होंगे या तो नहीं होंगे, तो इसीलिए बेंजोडाइजेपाइन ने बारबिट्यूरेट्स को रिप्लेस किया। ठीक है, तो पहला पॉइंट, प्रोड्यूसेस लोअर सीलिंग CNS डिप्रेशन देन बारबिट्यूरेट्स। ठीक है, ये इतना मेजर पॉइंट नहीं है, याद रखना है तो रख सकते हो। सेकंड पॉइंट, हाई थेराप्यूटिक इंडेक्स। हाई थेराप्यूटिक इंडेक्स मतलब 20 हिप्नोटिक डोजेस, इधर लिखा है 20 हिप्नोटिक डोजेस अगर लोगे आप, 20 हिप्नोटिक डोजेस मतलब 20 टैबलेट बेंजोडाइजेपाइन की हमने ले ली, तो वो लाइफ एंड डेंजर टू लाइफ नहीं होगी, लाइफ थ्रेटन नहीं होगी, मतलब मर नहीं जाओगे इतने सारे डोजेस ले भी लिए गलती से तो। ठीक है, तो उसका थेराप्यूटिक इंडेक्स वाइड है, तो इसकी सेफ्टी अच्छी खासी है। ठीक है, देन डस नॉट कॉज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं करेगा, कॉन्शियसनेस लॉस नहीं होगी, बट एमनेसिया में अकर, एमनेसिया हो सकता है पर कॉन्शियसनेस लॉस नहीं करता। ठीक है, देन पेशेंट कैन बी एरोस्ड। ठीक है, देन रेस्पायरेशन इज नॉट सो डिप्रेस्ड, इतना रेस्पायरेशन डिप्रेस नहीं होगा कि हमें असिस्टेंस की नीड हो। असिस्टेंस मतलब ध्यान रखना पड़े। हमने बारबिट्यूरेट्स में देखा था कि वो रेस्पायरेटरी डिप्रेशन करता है, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स करता है। इंस्टेड ऑफ बेंजोडाइजेपाइन, बेंजोडाइजेपाइन रेस्पायरेटरी डिप्रेशन इतना नहीं करता कि हमें असिस्टेंस की ज़रूरत हो, ध्यान रखने की ज़रूरत हो। ठीक है, तो मेजर पॉइंट कौन से आ गए? हाई थेराप्यूटिक इंडेक्स वाला पॉइंट आ गया, देन नो डज नॉट कॉज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस आ गया, एंड देन ये रेस्पायरेशन इज नॉट सो डिप्रेस कि हमें असिस्टेंस की ज़रूरत पड़े। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट, हिप्नेटिक डोजेस डू नॉट अफेक्ट रेस्पायरेशन और कार्डियोवास्कुलर फंक्शन, मतलब भाई कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स करता था पर ये बेंजोडाइजेपाइन है कार्डियोवास्कुलर फंक्शन अफेक्ट नहीं करते। ठीक है, देन हायर डोजेस प्रोड्यूस, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट लिया
तो थोड़ा अमाउंट भी लो तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन थोड़ा थोड़ा तो होगा ही। तो अगर ज़्यादा अमाउंट ले लिया तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, पर उतना नहीं। मतलब बारबिचुरेट्स में थोड़े डोज में भी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है, अगर ज़्यादा डोज लो तो कोलैप्स हो जाता है। पर इसमें हायर डोजेस पे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा। जो कॉमन डोज होंगे, जो सेफ होंगे, उसमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन उतना नहीं होगा। बट हायर डोजेस कॉजेस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है। देन बेंजोडाइजेपाइन प्रैक्टिकली नो एक्शन ऑन अदर बॉडी ऑर्गन्स, मतलब उसकी क्लिनिकली अदर बॉडी ऑर्गन्स पे उतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं है जितनी बारबिचुरेट्स की थी। ठीक है। ओनली ऑन आईवी एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आईवी एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो बीपी फॉल कर सकता है एंड कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी रिड्यूस हो सकती है। ठीक है, ओनली आईवी एडमिनिस्ट्रेशन पर। देन डायजेपम एंड लोराजेपम वो रिड्यूस करते कार्डियक आउटपुट। माइडाजोलम, मीडाजोलम, जो भी बोलो, ये रिड्यूस करता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये थोड़ी स्पेसिफिक एक्शन है जो हमें याद रखनी है, और ये ऐसी एक्शन अगर हम लिखेंगे तो थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, डायजेपम एंड लोराजेपम रिड्यूस कार्डियक आउटपुट, माइडाजोलम रिड्यूसेस डिक्रीजेस पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, कॉजेस लेस डिस्टॉर्शन ऑफ स्लीप आर्किटेक्चर। हमने बारबिचुरेट्स में देखा था, रुको मैं दिखाता हूँ। बारबिचुरेट्स में हमने देखा था, देखो ये आरईएम एंड एनआरईएम स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करता था। ठीक है, पर बेंजोडाइजेपाइन उतना डिस्ट्रक्शन नहीं करेगा जितना बारबिचुरेट्स आरईएम एंड नॉन आरईएम स्लीप साइकिल आर्किटेक्चर में डिस्ट्रक्शन करता था, वैसा बारबिचुरेट्स नहीं करेगा। कॉजेस लेस डिस्टॉर्शन ऑफ स्लीप आर्किटेक्चर। ठीक है। देन रीबाउंड फिनोमिना लेस मार्क, हमने देखा था कि बारबिचुरेट्स में हमने 1 महीने तक लगातार ड्रग ली, देन रीबाउंड फिनोमिना हो सकता है। जो सिम्टम्स पहले अपीयर होते थे, वही सिम्टम्स ड्रग विड्रॉ करने के बाद रीबाउंड फिनोमिना में क्लियर होंगे। ठीक है। फिर नॉट एन एंजाइम इंड्यूसर, हमने देखा था बारबिचुरेट्स इज एन एंजाइम इंड्यूसर ड्रग। ठीक है, पर बेंजोडाइजेपाइन एंजाइम इंड्यूसर नहीं है, तो अदर ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म ये सब अफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है। अब्यूस लायबिलिटी ज़्यादा नहीं है बारबिचुरेट्स के कंपेरिजन में। बारबिचुरेट्स में अब्यूस लायबिलिटी थी, इसमें उतनी नहीं है। ठीक है। टोलरेंस उतना डेवलप नहीं होगा, माइल्ड टोलरेंस। फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल डिपेंडेंस लेस है। हमें स्लीप के लिए बेंजोडाइजेपाइन पे डिपेंडेंट इतना नहीं हो जाएंगे जितना बारबिचुरेट्स में होते थे। ठीक है। फिर विड्रॉल सिम्टम्स, ड्रग विड्रॉ करने के बाद जो सिम्टम्स दिखते थे वो हमें कम दिखेंगे बेंजोडाइजेपाइन्स में। ये विड्रॉल सिम्टम्स लिखा है। ठीक है, ये फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल डिपेंडेंस लेस। ठीक है। फिर हमने देखा था बारबिचुरेट्स पॉइजनिंग का कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है, पर बेंजोडाइजेपाइन की अगर पॉइजनिंग हो जाए तो फ्लूमाजेनिल एक बेंजोडाइजेपाइन एंटागोनिस्ट है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ बेंजोडाइजेपाइन पॉइजनिंग। ठीक है, तो ये हो गया पहला। अगर हम देखें तो थेराप्यूटिक इंडेक्स वाइड है, जिसकी वजह से वो सेफ है। 20 हिप्नोटिक डोजेज लोगे तो भी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगा। ठीक है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं कर देगा। फिर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इतना नहीं होगा कॉमन डोजेज पे कि हमें असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। फिर तो भी हायर डोजेज अगर ले लिए तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड हाइपोटेंशन हो सकता है। फिर बेंजोडाइजेपाइन्स की अदर बॉडी ऑर्गन्स पे उतनी एक्शंस नहीं है जितनी बारबिचुरेट्स की है, पर आईवी एडमिनिस्ट्रेशन करोगे तो ब्लड प्रेशर एंड कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी रिड्यूस होगी। डायजेपम एंड लोराजेपम रिड्यूस करते हैं कार्डियक आउटपुट, माइडाजोलम रिड्यूस करता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक है। फिर डिस्टॉर्शन ऑफ स्लीप आर्किटेक्चर वो उतना नहीं होगा जितना बारबिचुरेट में था। रिबाउंड फिनोमिना लेस मार्क है। फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस लेस है। फिर टोलरेंस माइल्ड है। फ्लूमाजेनिल एज अ बेंजोडाइजेपाइन एंटागोनिस्ट है, जिस पॉइजनिंग के केस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। देन फार्माकोलॉजिकल एक्शन, तो हमने बारबिचुरेट्स में देखा था वैसे ही। सीएनएस एक्शन नॉट जनरली डिप्रेशन, जनरली डिप्रेशन नहीं है। मेन एक्शन डिप्रेशन नहीं है, जनरली डिप्रेशन नहीं है, बट एक्सर्ट्स सिलेक्टिव एंग्जाइटिक
हिप्नोटिक, मसल रिलैक्सेंट एंड एंटी कन्वर्जेंट एक्शन। ठीक है, मेन एक्शन है उसकी एंग्जियोलाइटिक, एंग्जाइटी रिड्यूस करना, हिप्नोटिक स्लीप इंड्यूस करना, मसल रिलैक्सेंट एक्शन भी देता है एंड एंटी कन्वर्जेंट मतलब सीजर भी रिड्यूस करता है। ठीक है, फिर चलो एंटी एंग्जाइटी एक्शन। तो एंटी एंग्जाइटी एक्शन नॉट डिपेंडेंट ऑन सीडेटिव प्रॉपर्टी, सीडेटिव प्रॉपर्टी ऑफ बेंजोडाइजेपाइन पे एंटी एंग्जाइटी एक्शन डिपेंडेंट नहीं करती है। ठीक है, याद रखना है। फिर क्रोनिक एडमिनिस्ट्रेशन, अगर क्रोनिक एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो एंटी एंग्जाइटी एक्शन पे उतना अफेक्ट नहीं होगा, पर ड्राउजीनेस वेन्स लिखा है। ठीक है, ड्राउजीनेस WANES, ड्राउजीनेस वेन्स ऑफ DT टोलरेंस डेवलपमेंट, ड्राउजीनेस वेन्स ऑफ हो सकती है टोलरेंस डेवलपमेंट होने की वजह से। ठीक है, स्लीप पहले हमने देख किया एंटी एंग्जाइटी एक्शन जो सीडेटिव प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट नहीं है। क्रोनिक एडमिनिस्ट्रेशन करोगे तो एंटी एंग्जाइटी एक्शन को उतना अफेक्ट नहीं करेगा, मतलब एंटी एंग्जाइटी एक्शन के सामने टॉलरेंस उतना डेवलप नहीं होगा। ठीक है, देन स्लीप, स्पीड अप ऑनसेट ऑफ स्लीप, स्पीड अप ऑनसेट ऑफ स्लीप मतलब स्लीप जल्दी आ जाएगी, वो 1-2 घंटा आपको आंख बंद करके बैठा लेटा नहीं रहना पड़ेगा, जल्दी आपको स्लीप आ जाएगी, स्पीड अप करेगा ऑनसेट ऑफ स्लीप। देन रिड्यूस इंटरमिटेंट अवेकनिंग, रात को सोए हो तो 2-3 बार जगने की आदत होती है, वो रिड्यूस करेगा। इंक्रीज टोटल स्लीप टाइम, जिनको ज़्यादा मतलब नींद नहीं आती उनको टोटल स्लीप टाइम बढ़ाएगा। बुजुर्गों में अभी ये प्रॉब्लम होती है, नींद उतनी आती नहीं, तो उनमें टोटल स्लीप टाइम बढ़ाता है। ठीक है, टाइम स्पेंट इन स्टेज 2, अभी ये स्टेज 2 क्या है, स्टेज 3 क्या है, स्टेज 4 क्या है, ये स्लीप साइकिल के 2 स्टेज है, REM रिवॉल्विंग आई मूवमेंट स्टेज एंड नॉन REM स्लीप, नॉन रिवॉल्विंग आई मूवमेंट स्लीप। ठीक है, इसमें स्टेजेस आते हैं, ये सब स्लीप साइकिल में अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, बस अभी याद रख लो कि टाइम स्पेंट इन स्टेज 2 इंक्रीज होगा, वाइल टाइम स्पेंट इन स्टेज 3 एंड स्टेज 4 ऑफ स्लीप साइकिल वो रिड्यूस होगा। ठीक है, नाइट्राजेपाम, वैसे तो बेंजोडाइजेपाइन REM स्लीप आर्किटेक्चर को, रिवॉल्विंग आई मूवमेंट स्लीप आर्किटेक्चर को इतना अफेक्ट नहीं करते। ठीक है, बट नाइट्राजेपाम है वो एक्चुअली इंक्रीज करता है रिवॉल्विंग आई मूवमेंट स्लीप टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, नाइट टेरर्स एंड बॉडी मूवमेंट ड्यूरिंग स्लीप, बॉडी मूवमेंट ड्यूरिंग स्लीप, सोए हो तब हाथ हिलाना, यह तो कभी कुछ लोग इतना हिलते रहते हैं कि बेड से भी गिर जाते हैं, तो बॉडी मूवमेंट्स ड्यूरिंग स्लीप आर रिड्यूस। ठीक है, देन मोस्ट पीपल वेक अप विथ रिफ्रेशिंग स्लीप, हमने बार्बिट्यूरेट्स में देखा था, सो के उठोगे तब हेडेक, लेथार्जी, इरिटेबिलिटी ये सब दिखेगा, पर बेंजोडाइजेपाइन में ऐसा नहीं होगा। मोस्ट पीपल वेकअप होंगे विथ रिफ्रेशिंग स्लीप, मज़ा आ गया सो के, ऐसी स्लीप मिलेगी। ठीक है, फिर सम डिग्री ऑफ टॉलरेंस, मतलब स्लीप वाली एक्शन में थोड़ा डिग्री ऑफ टॉलरेंस डेवलप हो सकता है रिपीटेड यूजेस के बाद। ठीक है, देन मसल रिलैक्सेंट एक्शन, सेंट्रल मसल स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट एक्शन देता है, सेंट्रली मीडिएटेड स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। ठीक है, SMR मतलब स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट विदाउट इम्पेयरिंग वॉल्यूंटरी एक्टिविटी, वॉल्यूंटरी एक्टिविटी इम्पेयर कर किए बिना स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट एक्शन देता है। ठीक है, क्लोनाजेपम एंड डायजेपम, इन दोनों की मार्क्ड स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट एक्शन है, मतलब अच्छी खासी स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट एक्शन है इसकी, क्लोनाजेपम डायजेपम, डायजेपम सब में आएगा। फिर एंटी कन्वर्जेंट एक्शन, इसमें तो याद रखो क्लोनाजेपम, डायजेपम, नाइट्राजेपम, लोराजेपम ने फ्लोराजेपम, डायजेपम सब में आएगा, बाकी एक क्लोनाजेपम याद रख दो, लोराजेपम याद रखो, फ्लोराजेपम। ठीक है, क्लोनाजेपम एंड डायजेपम हाईली यूज्ड इन शॉर्ट टर्म स्टेटस एपिलेप्टिकस, स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या है ये आपको आगे आएगा, सीजर्स में कन्वर्जेंट एंटी कन्वर्जेंट ड्रग आएगी ना, तो उसमें आएगा स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या है, फिर टोनिक क्लॉनिक सीजर क्या है, वो सब आगे आएगा। ठीक है,
बस अभी इतना याद रखो कि एंटी कन्वर्जेंट में बेंजोडाइजेपाइन में कौन सी यूज़ होती है, तो क्लोनाजेपम, डाइजेपम, नाइट्राजेपम, लोराजेपम, फ्लोराजेपम, ठीक है। अगर हम आईवी डाइजेपम देंगे तो वो कॉजिस करेगा एनाल्जेसिया। और डाइजेपम क्या करता है, रिड्यूस करता है नॉक्टर्नल गैस्ट्रिक सिक्रेशन। इतना याद रखो कि रिड्यूस करता है गैस्ट्रिक सिक्रेशन, जिसकी वजह से क्या प्रिवेंट करता है स्ट्रेस अल्सर्स को। इजी पीजी लेमस क्विजी, बस यही था बेंजोडाइजेपाइन। बेंजोडाइजेपाइन क्यों रिप्लेस किया बारबिट्यूरेट्स को, हाई थेराप्यूटिक इंडेक्स है, लो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं करता, फिर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इतना नहीं करता कि हमें असिस्टेंस की ज़रूरत हो, फिर अदर बॉडी ऑर्गन्स पे उसकी एक्शन लेस है, फिर रिबाउंड फिनोमिना लेस मार्क है, लेस डिस्टोर्शन ऑफ स्लीप आर्किटेक्चर, फिर टॉलरेंस माइल्ड है, फिजियोलॉजिकल फिजिकल डिपेंडेंस माइल्ड है, फ्लोमाजेनिल पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट है। ये सब रीजंस की वजह से रिप्लेस कर दिया है बारबिट्यूरेट्स को एक्शन में, फार्माकोलॉजिकल एक्शन में, सीएनएस एक्शन में, एंग्जियोलाइटिक एक्शन, स्लीप एक्शन, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट एक्शन, एंटी कन्वर्जेंट एक्शन, एंटी एंग्जाइटी एक्शन देखे तो सीडेटिव प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट नहीं है। एंटी एंग्जाइटी एक्शन पे टॉलरेंस उतना डेवलप नहीं होगा, स्लीप तो स्पीड अप करेगा ऑनसेट ऑफ स्लीप, इंटरमिटेंट अवेकनिंग रिड्यूस करेगा, टोटल टाइम ऑफ स्लीप बढ़ाएगा, ठीक है। स्टेज टाइम स्पेंट इन स्टेज 2 ऑफ स्लीप साइकिल इंक्रीज करेगा, एंड स्टेज 3 एंड स्टेज 4 का टाइम स्पेंट डिक्रीज करेगा, ठीक है। नाइट्राजेपम एक्चुअली इंक्रीज आरईएम स्लीप ड्यूरेशन, वैसे बेंजोडाइजेपाइन आरईएम स्लीप आर्किटेक्चर वो उतना अफेक्ट नहीं करते, पर नाइट्राजेपम इंक्रीज करता है टाइम ड्यूरेशन ऑफ आरईएम स्लीप। फिर बॉडी मूवमेंट्स ड्यूरिंग स्लीप आर रिड्यूस करेगा, मसल रिलैक्सेंट एक्शन तो विदाउट इम्पेयरिंग वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट एक्शन देता है। एंटी कन्वर्जेंट एक्शन में कौन कौन सी ड्रग यूज होते हैं ये याद रखो। डाइजेपम तो सब में आएगा, बाकी क्लोनाजेपम, लोराजेपम, फ्लोराजेपम, नाइट्राजेपम हो गया। आईवी डाइजेपम दो को तो एनाल्जेसिया कॉज करेगा, और डाइजेपम क्या करता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस अल्सर कम होंगे, ठीक है। ये हो गया समरी। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी सीडेटिव हिप्नोटिक में क्या बचा, बेंजोडाइजेपाइन और बारबिट्यूरेट किसके थ्रू एक्शन देते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो गाबा रिसेप्टर पे काम करते हैं। बहुत इजी टॉपिक है गाबा रिसेप्टर। गाबा रिसेप्टर पे काम करते हैं, क्लोराइड चैनल ओपन करते हैं, क्लोराइड आयन इन्फ्लक्स होता है, क्लोराइड आयन इन्फ्लक्स होगा तो डीपोलराइजेशन होगा, डीपोलराइजेशन होगा तो डिप्रेशन एक्शन मिलेगी, ठीक है। बस यही सिंपल चीज़ है। इसमें थोड़ा एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट ये सब देखना है, ये सब हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा, जय माता जी।